अब तक बिहार में 24 मुख्यमंत्री हो चुके थे, लेकिन श्री कृष्ण बाबू के अलावा कोई भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया था। लालू प्रसाद यादव को तो शुरू में गंभीरता से लिया भी नहीं जाता था। सबने कहा लालू जी आधा दिन भी नहीं टिकेंगे। तब मीडिया में एक इंटरव्यू आया और उनसे पूछा गया कि जनता दल के विधायक उनकी आलोचना क्यों करते हैं। लालू ने जवाब दिया, उनको चाणक्य बनने दीजिए, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त तो मैं ही हूं। लालू की ये बात सच निकली। बिहार की राजनीति में उस दौर से गुजर रही थी जब मुख्यमंत्री की कुर्सी बहुत कम समय में बदल जाती थी। लगातार अस्थिर राजनीतिक माहौल और दल बदल की संस्कृति ने हालात ऐसे बना दिए थे कि 5 साल का कार्यकाल पूरा करना लगभग असंभव माना जाता था। श्री कृष्ण सिंह को छोड़कर कोई भी नेता यह लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया था। ऐसे में एक नए चेहरे लालू प्रसाद यादव का सत्ता में आना राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी किसी अप्रत्याशित घटना से कम नहीं था। लालू प्रसाद यादव को राजनीति में अक्सर हल्के में लिया जाता था। उनके पहनावे, बोलचाल और अंदाज को लेकर कई तरह की टिप्पणियां की जाती थी। यह तक कहा गया कि लालू आधा दिन भी कुर्सी पर नहीं टिकेंगे। लेकिन 1990 के शुरुआती दिनों में जब एक पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि उनकी ही पार्टी के विधायक उनकी आलोचना क्यों करते हैं, तो उन्होंने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि उन्हें चाणक्य बनने दीजिए, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त तो मैं ही हूं। यह बयान उस समय हंसी का विषय बना, लेकिन कुछ ही महीनों में यह भविष्यवाणी सच साबित होने लगी। 1990 में जनता दल की जीत और आंतरिक राजनीति के बाद जब मुख्यमंत्री पद के लिए मतदान हुआ तो लालू यादव अप्रत्याशित रूप से शीर्ष पर आए। इस जीत ने बिहार की राजनीति को नई दिशा दी और यह स्पष्ट कर दिया कि जनता परिवर्तन चाहती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू यादव ने अपने अंदाज में एक ऐतिहासिक फैसला लिया। शपथ ग्रहण राजभवन में नहीं बल्कि पटना के गांधी मैदान में होगा। 10 मार्च 1990 को जब पूरा मैदान तैयार हुआ तो यह बिहार में पहली बार था कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में आम जनता को आमंत्रित किया गया। हजारों लोग अपने नेता की ताजपोशी देखने गांधी मैदान पहुंचे। जयप्रकाश नारायण गोलंबर पर राज्यपाल यूनुस सलीम ने लालू प्रसाद यादव को बिहार के 25वें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। यह दृश्य सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि बिहार की राजनीति में जन भागीदारी के नए अध्याय की शुरुआत थी। शपथ के बाद लालू यादव ने अपने कामकाज का तरीका वही रखा, जिसके कारण वे जनता के बीच लोकप्रिय थे। पहले तो वे एक छोटे 1 बेडरूम आवास में ही रहते थे, लेकिन कामकाज की बढ़ती जरूरतों के कारण उन्हें सरकारी आवास में जाना पड़ा। फिर भी उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे आम जनता के लिए खुले रखे। सुबह हो या शाम उनके घर के लेन में लोग अपनी समस्याएं लेकर खड़े रहते। इसी के साथ लालू उनमें घुल मिलकर बातें किया करते, मजाक करते और समाधान का आश्वासन देते। एक सीएम के रूप में यह व्यवहार लोगों को भरोसा देता था कि सरकार उनके आसपास है, कहीं दूर नहीं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने शुरुआती फैसले में एक ऐसा कदम लिया जिससे उनके राजनीतिक चरित्र को और स्पष्ट किया। सड़कों से स्पीड ब्रेकर हटवाने के आदेश दिए। आमतौर पर यह साधारण फैसला लगता है, लेकिन यह लालू की राजनीति की गहराई को दिखाता था। दरअसल ग्रामीण इलाकों में दूध बेचने वाले ग्वाले सुबह मोटरसाइकिल पर निकलते थे और स्पीड ब्रेकर पार करते समय दूध उछलकर बर्बाद हो जाता था। ऐसे में लालू ने उसे समझा और तुरंत कदम उठाया। एक छोटा फैसला लेकिन सीधे आम लोगों की रोजमर्रा की दिक्कत पर असर डालता हुआ। लालू ने अपने पहले कार्यकाल में यह साबित कर दिया कि राजनीति केवल बड़े भाषणों और योजनाओं से नहीं बल्कि जनता से संवाद और उनकी समस्याओं को समझने से चलती है। उनके कार्यकाल ने बिहार की राजनीति को नई दिशा दी और आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजनीति भी उनके इर्द गिर्द घूमने लगी। आज जब बिहार की राजनीति नए दौर से गुजर रही है, जहां नए चेहरे उभर रहे हैं, राजनीतिक गतिशीलता तेजी से बदल रही है और जनमानस की अपेक्षाएं अलग रूप ले चुकी हैं, लालू प्रसाद यादव का वह शुरुआती सफर एक महत्वपूर्ण संदर्भ बनकर खड़ा है। यह याद दिलाता है कि कभी सामान्य समझे जाने वाले नेता भी जनता की नब्ज पहचान कर इतिहास बदल सकते हैं। नई पीढ़ी के राजनीतिक नेतृत्व, चाहे चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो या अन्य उभरते चेहरे, सभी के लिए लालू का यह अध्याय एक सबक भी है और चुनौती भी। सबक यह है कि जनता तक सीधी पहुंच और संवाद सबसे बड़ी ताकत है, और चुनौती यह है कि बदलते समय उसे भरोसे को बनाए रखना और उसे नई दिशा देना आसान नहीं है। समय बदल चुका है, चेहरे बदले हैं, लेकिन राजनीति में जनता का दिल जीतने का मूल मंत्र वही है। सुनो, समझो और उनके साथ खड़े रहो। फिर बिहार अपने नए मोड़ पर है और इतिहास गवाह है कि कोई भी मोड़ किसी नेता को चंद्रगुप्त बना दे, यह जनता ही तय करती है। तो ऐसे में लालू यादव के इस पूरे कार्यकाल को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।